लगा लिया था, 35-36 क्वेश्चन लग गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पतले उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। प्रतिबिंब है, उत्तल लेंस है, पीछे बन रही है दूसरे साइड, कितना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब जब उसको कंबाइन हम संयोजन करते हैं, संपर्क में रखते हैं एक उत्तल लेंस के, तो वह प्रतिबिंब संयोजन से 25 सेंटीमीटर पर दूर बनता है। यानी जो पहली दूरी है प्रतिबिंब वाली, अब दूसरे साइड से वो वस्तु का काम करेगी, तो वस्तु की दूरी हो गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। संयोजन वाला ये जो है, अब ये प्रतिबिंब का काम करेगा, भी हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आप कहते हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक दी जाती है। अब यहाँ से बात करते हैं, क्षमता पूछा, क्षमता के लिए हमको फोकस दूरी चाहिए, तो आपने पहले फोकस दूरी निकालना चाहा और फिर उसकी क्षमता करते हैं 1/f 1/v और -1/u करते हैं, ठीक ना। तो ये दूसरे साइड है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, वस्तु वाली दूरी भी धनात्मक हो जाएगी। 1/f इज इक्वल टू 1/v, माइनस कर दीजिए u, 1/f इसका एलसीएम हो जाएगा 100, 4 ऋण 5 यानी 1/f ऋण 1/100 कर दीजिए, f का मान ऋण 100 सेंटीमीटर। पहला चीज हुआ ऋण 100 सेंटीमीटर का मतलब ये कैसा लेंस है, तो अवतल लेंस हो गया। अब इसकी क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता होता है P बराबर 100 बटा में F बोलते हैं, तो P बराबर 100 बटा में ऋण 100 यानी P बराबर ऋण 1 डायोप्टर बोल सकते हैं, क्षमता हो गया, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा है, ऋण 3 डायोप्टर धन 2 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंस को मिलाकर, पहला का क्षमता हो गया ऋण 3 डायोप्टर, दूसरे की क्षमता हो गई धन 2 डायोप्टर, इनको मिला करके एक संयुक्त लेंस बनाया गया, यानी कंबाइन कर सके। तो संयुक्त लेंस की प्रकृति, तो हमने कहा कि संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी P1 प्लस P2, तो P हो जाएगा ऋण 3 धन 2, P बराबर ऋण 1 डायोप्टर। ऋण बताता है कि यह हमारा कैसा है, तो आप कह देंगे ऋण है अवतल लेंस। एक आंसर हो गया कि प्रकृति कैसी है, तो ऋण 1 डायोप्टर का अवतल लेंस हो गया। दूरी, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो F इज इक्वल टू 100 बटा में P कर दीजिए, P बटा में 100 बटा में P बराबर 100 बटा में F होता है, उसको पलट दिया, तो F की जगह पे 100 बटा में ऋण 1, तो F बराबर ऋण 100 सेंटीमीटर की क्या है, फोकस दूरी है। क्लियर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक 5 डायोप्टर का धन में है, एक ऋण 7 डायोप्टर, दो क्षमता वाले लेंसों को मिलाकर के एक संयुक्त लेंस बनाया गया। यानी पहले क्षमता दे दिया P1 धन 5 डायोप्टर, P2 ऋण 7 डायोप्टर, तो क्षमता कुल पूछ रहा है, पहले निकाल ले, तो P बराबर P1 प्लस P2 संयुक्त वाले का, तो धन 5 ऋण 7 ऋण 2 डायोप्टर। फोकस दूरी पूछ रहा है, तो F इज इक्वल टू 100 बटा में P कर लीजिए, तो F इज इक्वल टू 100 बटा में ऋण 2, तो F का मान ऋण 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ऋण में आया है या क्षमता ऋण में आया है, तो यह अवतल लेंस है, अवतल को हम अपसारी लेंस बोलते हैं। यह अवतल लेंस है, अवतल या हम इसको अपसारी बोलते हैं। आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि दो लेंसों को जिनकी क्षमताएं क्रमशः अलग अलग, पहली क्षमता P1 3 डायोप्टर, P2 ऋण 5 डायोप्टर मिलाकर के एक संयुक्त लेंस बनाया गया, तो संयुक्त की क्षमता हो जाएगी P1 प्लस P2, तो आपने कहा P1 प्लस P2 यानी P इक्वल टू धन 3 ऋण 5, P हो गया ऋण 2 डायोप्टर। तो हम इसकी फोकस दूरी निकालेंगे 100 बटा में P करके, तो ये हो गया ऋण 50 सेंटीमीटर। इस संयुक्त लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख रहे हैं, वस्तु की दूरी u होती है, तो u हो गया 50 सेंटीमीटर, हमेशा u आप ऋणात्मक लेते हैं। भी पूछ रहा है और हमको f मालूम है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर लाइए 1/50, ये भी हो गया 1/v, ऋण 2/50 कर लीजिए, तो v बराबर ऋण 50 बटा में 2, तो v बराबर ऋण 25 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, हो गया। ऋण शो कर रहा है, ऋण 25 ऋण शो कर रहा है कि यह अवतल लेंस है और वस्तु के सामने ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है ना। दूसरा साइड बनना जो ऋणात्मक दिया जाता है, तो आपका आंसर नोट करिए।
आज नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो दो लेंस है जिनकी क्षमताएं अलग अलग दे दी गई हैं। तो P1 हो गया धन में है डायोप्टर, P2 हो गया ऋण में। संयुक्त करेंगे तो टोटल क्षमता P1 प्लस P2 काम करेगा। तो 15.5 में से आप इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 10 डायोप्टर प्लस में। तो इस P की सहायता से F कर लेंगे 100 में P कर लीजिए, यानी 10 सेंटीमीटर धन में। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रख दीजिए। कहाँ? 30 सेंटीमीटर तो वस्तु ऋणात्मक होती है। 3 सेंटीमीटर लंबा वस्तु बनता है, वो दे दिया और आपसे I पूछ रहा है। ठीक, आपने कहा कि ये और ये इसकी सहायता से पहले भी निकाल लें। तो 1/f 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 1/v u धन हो गया 30। इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ हो गया ऋण 1/30 1/v 30 हो गया एलसीएम 3 ऋण 1 2/30 कर लीजिए। तो v का मान 15 सेंटीमीटर। जब v आ गया I/o v/u होता है। I o हो गया 3, v है 15 और u आपके पास है 30। तो चलिए 15 गुना के 30, I बराबर 3 ऊपर गया 3/2। I हो गया जो प्रतिबिंब की लंबाई है कितनी हो जाएगी? तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नोट कर ले। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अभिसारी लेंस। इस लेंस में कह दिया कि यह लेंस दो लेंसों से मिलकर बना है। इसका मतलब कि यह संयुक्त लेंस हो गया। संयुक्त की फोकस दूरी दिया हमने, मान लिया कैपिटल F। यह जो संयुक्त की फोकस दूरी है, दो लेंस है, उत्तल और अवतल से मिलकर बना है। अवतल की फोकस दूरी मान लिया F1, अवतल है तो ऋण में होगा। उत्तल की फोकस दूरी पूछ रहा है दूसरा वाला, आपने कहा 1/कैपिटल F 1/f1 1/f2 होता है। चलिए रख देते हैं 1/f 1/f1 1/f2। इधर ले आइए। 1/25 1/25 1/f2 है 25, 1 धन 1 तो 2/25 कर सकते हैं। F2 का मान 25 का आधा 12.5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब, यहाँ देखिएगा समान आकार का प्रतिबिंब, जितना वस्तु लंबा उतना ही अगर प्रतिबिंब बनता है, नहीं दोनों आपस में ऊपर नीचे हो गए, लंबाई इक्वल होने का तो वक्र पृष्ठ पे हम बना रहे होंगे। तो इसका कहने मतलब है कि जो जितनी दूरी वस्तु की होगी सेम उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की हो रही है, तभी समान दूरी है। यानी हमारे पास u दिया है अगर 20 सेंटीमीटर है तो v की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। एक धन में है एक ऋण में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। तो हम यहाँ से कहते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/f, पहली वाली फोकस दूरी निकालें तो 1/v 1/u। तो 1/f1 1/, ये हो गया माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। तो आपने कहा 2/20 तो F1 का मान 10 सेंटीमीटर। ये 10 कह रहा है कि कैसा है? धन में है तो उत्तल लेंस हो गया। अब कह रहा है कि वस्तु की दूरी हमारे पास ऋण 20 दी गई थी। अब प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनता है। ये प्रतिबिंब दे दिया कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। तो नया वाला फोकस दूरी 1/v माइनस 1/u, तो 1/f2 1/5, ये हो गया इतना कर दीजिए। तो 1/f2 की वैल्यू अगर आप व्यवस्थित करते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दूसरी ओर बनता है तो ये भी ऋणात्मक हो गया। इसका एलसीएम 1/f2 इज इक्वल टू -3। तो f2 की वैल्यू, तो दूसरी वाली फोकस दूरी 6.67 सेंटीमीटर ऋण में है। तो कैसा है? अवतल लेंस हो गया। दोनों अलग अलग, क्योंकि दो लेंसों को मिलकर बनाया गया था, तो एक उत्तल है एक अवतल है, दोनों की अलग अलग फोकस दूरी आ गई। नोट कर लें। इधर जो था, इधर से किरणें जब चली इस साइड, दूसरे साइड प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो पहला प्रतिबिंब है वो वस्तु का काम करता है, या जो दूसरा प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब का ही काम करता है। तो u हो गया, पहला आया था 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो धन में 16 हो गया, क्योंकि यही वस्तु का प्रतिबिंब था। तो प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होता है,
लेकिन वह उधर गया तो अब वो वस्तु का काम कर रहा है, तो ये यू हो गया धनात्मक लेंस। और दूसरी वाली दूरी हमारे पास उत्तल लेंस की प्रतिबिंब से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर भी। तो हमसे एफ पूछ रहा है, आपने कहा 1/f 1/v माइनस 1/u, तो 1/f 1/20 कर दीजिए, 16 हो गया। आप इसका अगर एलसीएम लेंगे 16 और 20 का, तो 16 पचे 80, आप 80 ले लीजिए, 20 चौके 5, 1/f ऋण 1/80, f का मान ऋण 80 सेंटीमीटर। और ये शो कर रहा है कि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, यानी हमारा आंसर सही है। नोट कर लें। क्वेश्चन आपने देखा 12 डायोप्टर 2 डायोप्टर ऋण के साथ, पहली फोकस क्षमता है 12 डायोप्टर, दूसरी वाली हो गई ऋण 2 डायोप्टर। संयुक्त करेंगे तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, तो 12 ऋण 2 यानी कि 10 डायोप्टर। जब ये मालूम है तो F निकाल सकते हैं 100 बटा में F करके P करके, 100 बटा में P करके 100 बटा में 10 कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। कहता है कि अगर जिसके बीच की दूरी हम 60 सेंटीमीटर करते हैं, पर्दे वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी, तो वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी को आप 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं, तो आपको याद होगा क्या कि वस्तु व पर्दे के बीच की दूरी हम लोग मानते हैं स्मॉल a, कह कितना है 60 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि संयुक्त लेंस की इन स्थितियों के बीच की दूरी आपसे d पूछ रहा है। आपको बहुत पीछे हमने एक छोटा सा सूत्र बताया होगा, आपको याद होगा क्या कि f इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4a। ये लिखा था कि f इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4a। चलिए रख दीजिए, एक की जगह 10, a यानी 60 का वर्ग कर दीजिए, d का वर्ग 4 गुणित 60, 4 × 24, 240 में 10 का गुणा किया 2400, 3600। तो d का वर्ग हो जाएगा, घटाते हैं हम, तो ये देखिए 2 0, ये 2 1, 1200। तो 1200 को तोड़ सकते हैं 4 3 12 गुणित 100। देखिएगा वर्गमूल निकालने का तरीका, 4 गुणित 3 12 गुणित 100। चलिए देखिए वर्गमूल निकाल लेते हैं, 4 का 2 100 10, कड़ी में 3 रह जाएगा, तो d बराबर 20 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 20 कड़ी में 3 को 20 गुणित 1.732 भी लिख सकते हैं। आंसर नोट कर लें। चलिए प्ले कर दीजिए। आपने देखा नेक्स्ट रिलेशन है, अभिसारी किरणें अपरिमाण से अवतल लेंस पर रखने पर किरणें लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे, हमेशा अवतल लेंस में सामने बनती थी, यहाँ पीछे बन रहा है। तो हमारे पास जो भी दूरी है वो हमने धनात्मक ले लिया। फोकस दूरी दी गई है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं। तो कह रहा है कि आपको u बताना है, तो 1/f 1/v माइनस 1/u कर लीजिए। तो ये ऋण 30 1/v, और ये हो गया u हमसे यहाँ u पूछ रहा है, v की जगह रख लीजिए, और u कितना है तो u की जगह पे u कर लीजिए। u वाले को इधर ले आते हैं, तो 1/15 और धन 1/30 कर लीजिए, 1/u हो गया, एलसीएम हो गया 30, 15 गुना के u 3/30, तो u बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम उसको फोकस करेंगे। नोट कर लीजिए, ये वस्तु की दूरी यहाँ दिखा दिया, ये प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी है। तो अगर पहली स्थिति लेते हैं, अगर हम दोनों को सटा के रखें, यानी जो है वही आप ले लीजिए, तो u हो गया 20 सेंटीमीटर और v हो गया 40 सेंटीमीटर। अगर रखते हैं f निकालना चाहते हैं पहले के लिए, तो फार्मूला है 1/f 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ हो जाएगा 1/40, 1 में कर दीजिए 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40, 1 ऋण 2 ऋण 1/40, फोकस दूरी ऋण 40 सेंटीमीटर। अब दूसरे में कह रहा है कि पहले लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। कह रहा है पहले लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे, तो जो दोनों दूरियां हमारे पास थी, अब दोनों में से 10 कम हो गया और नजदीक ले आ रही है ना। तो सेकेंड स्थिति में अगर हम लोग आते हैं, तो हमारे पास u हो गया 10 सेंटीमीटर और v हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति से आपसे f पूछ रहा है, कर लिया जा सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपका जो सेकेंड खंड ख का जो सेकेंड लेसन था,
थियरी और न्यूमेरिकल पूरे XYZ कुमार मित्तल के कंप्लीट हो गए। ठीक, कल अगले लेसन को क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।